कल रात शुभी पुणे से भुसावल आई है। उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, वेकेशंस हैं। शुभम लेने गए स्टेशन में। बस जल्दी जल्दी सब जैसे ही पहुँचे ही थे, टाइम से ही पहुँचे थे, ज़्यादा देर रुकना नहीं था। सब लोग लेने गए शुभी को और उसको लेकर के हम लोग घर आए। आने से पहले ही बच्चों की तो एक लिस्ट रहती है, क्या बनेगा, क्या खाएंगे, घर जाना, घर में बच्चों को मतलब हॉस्टल से आए तो बच्चों को घर में आने से ही खुशी रहती है और कुछ मतलब नहीं होता। सिर्फ खाने में क्या जो हॉस्टल में खाने को नहीं मिला वो याद रहता है और घर का जो एक चैन और सुकून रहता है। घर में आने की तो बात ही अलग रहती है ना। वो ये चीज़ स्पेशली जो बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं ना पढ़ाई के लिए, तब उन्हें घर की होम सिकनेस होने ही लगती है। तो जब लास्ट का एग्ज़ाम होता है तो उस दिन तो एक दिन भी इंतज़ार नहीं हो पाता बच्चों का। तो वो आई, फिर रात में खाना वाना हुआ, खूब देर बातें हुई, फिर सोए। सुबह मॉर्निंग में मैं आई हूँ वॉक के लिए। दोनों बच्चे सो रहे हैं घर पर और मैं डेली की तरह मैंने शुभी से पूछा कि सुबह मैं ना जाऊं क्या, तुम हो तो मानो सुबह जल्दी उठे या कुछ चाय नाश्ता वाश्ता बनाना हो तो नहीं, आप वॉक के लिए ज़रूर जाइएगा जैसे आप रोज़ जाती हैं, और फिर जब आप वॉक से आएंगे तब फिर मुझे उठा लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। हम लोग वॉक के लिए आए हैं, अभी हमने एक्सरसाइज किया है और वॉक कर रहे हैं पूरे पार्क में। 2-3 राउंड करते रहते हैं हम लोग। और एक भाई साहब से बात हुई थी एक दिन घर के लिए, तो उन्होंने बताया था कि एक घर खाली हुआ है, तो वो घर दिखाने के लिए सुबह ही कह रहे थे कि चलिएगा। हमने कहा ठीक है। सुबह यहीं पार्क में आए हैं तो पार्क के पीछे ही है वो, तो पास में ही है तो देख लेंगे। तो हम लोग आए हुए हैं घर देखने। इतनी सुंदर सी रंगोली बनी हुई थी बिल्कुल दरवाजे के बगल से ही। तो ये देखो अपार्टमेंट में है, 3rd फ्लोर पर ही है। ये भी जहाँ पे हम रहते हैं वो भी 3rd फ्लोर है और ये भी 3rd फ्लोर है। तो रंगोली बहुत सुंदर है। अभी हम एंट्रेंस में आए हैं। अभी जो यहाँ रहते थे उन्होंने अभी घर खाली किया है, दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। तो काफ़ी सामान वो लोग ले ही गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो वो ले जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सामान दिख रहा है आपको घर में। तो ये जैसे ही एंट्रेंस में हम आए हैं तो ये हॉल है। तो काफ़ी बड़ा एक दीवान और सोफ़ा इतना तो लग ही सकता है, और इस साइड में मुझे तो लगता है डाइनिंग टेबल भी लग सकती है, क्योंकि हॉल से लगा हुआ ये किचन है। और किचन में ये स्लैब बना हुआ है। यहाँ इस साइड में विंडो है और गैस स्टोव यहाँ रखने का है, जहाँ विंडो नहीं है, विंडो के साइड में नहीं है गैस रखने का, इस साइड है। और एक ये अलमारी बनी हुई है, ऊपर भी ऐसे ग्लास ये डोर है। और इसी किचन के सामने में इस साइड में अभी दिखाऊंगी, जहाँ यहाँ वॉश बेसिन भी लगा हुआ है छोटा सा हैंड वॉश के लिए। और एक सेक्शन ये है, इसी कॉर्नर के नीचे ही फ्रिज का भी बना हुआ है, जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ ना, ये कॉर्नर फ्रिज रखने के लिए भी है। दीवार जो दिख रही है ऐसे कॉर्नर से ये काउंटर टॉप के बगल से, तो वहाँ पर फ्रिज रखने का। यहाँ पर बाथरूम है कॉमन वाला और ये वॉश बेसिन। हाँ, ये फ्रिज का जो मैं बोल रही थी ना, यहाँ फ्रिज, ये अलमारी रहेगा अगर जो इस घर में है जो भी, और ये गैस स्टोव। और ऊपर में भी शेल्फ बनी हुई है किचन में, ये पतली सी बनी है पर एक साइड से बनी हुई है, दूसरी साइड से तो धुआं ऊपर ही जाएगा। और जैसे बाथरूम है कॉमन में, वैसे यहाँ पर टॉयलेट है कॉमन में। तो ये हो गया। और ये किचन के बाहर से, और 2 कमरे हैं, एक हॉल वो जो देखा, ये 2 कमरे हैं। ये मास्टर बेडरूम है क्योंकि इसमें अटैच्ड वॉशरूम है। तो ये एक है जो ये ऐसा चौकोर सा बना हुआ है ना, मुझे लगता है अलमारी ऐसे अंदर की ओर रखते होंगे शायद, वो अलमारी के लिए जगह बनी रहती होगी। तो ये बेडरूम के लिए है। और इसमें ही अंदर जैसे ये एक रूम से बाहर निकले तो ये वॉशरूम है। तो ये मास्टर बेडरूम के लिए है क्योंकि इसका जो मेन डोर है एंट्रेंस रूम के लिए, वो बाथरूम के बाहर है ये, यानी उसको कवर कर लेगा ना ये बाथरूम। ये दरवाज़ा है जहाँ पे अभी मैं निकली हूँ बाहर, तो ये दरवाजे से अगर बंद कर लेंगे तो वो बेडरूम का हो जाएगा पूरा। और सेकंड रूम ये है, यानी 2 रूम बगल बगल हैं, बेडरूम और ये वाला रूम दोनों ही साइड। और यहाँ एक बालकनी है सिंगल, ये वाली। वॉशिंग एरिया तो नहीं है ये, बता रहे थे वो, बस यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रख सकते हो, या फिर ऐसे छोटी सी है ये पतली सी, तो हवा के लिए अच्छा है, वेंटिलेशन है। तो ये है घर। चलो फिर से देखो दोबारा दिखाती हूँ। जैसे ये मेन एंट्रेंस से हम आए, हम अंदर गए और ये हॉल है, ये
ठीक है। हॉल में यहाँ पर 2 विंडोज़ हैं, ग्लास विंडो। अभी उनका कॉर्नर भी रखा है, कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, तो लेकर जाएंगे धीरे धीरे। होता है ना, कुछ बड़ा बड़ा सामान चला गया होगा। और ये हॉल में यहाँ स्टिकर वगैरह लगाए होंगे। और ये किचन, ये कॉमन बाथरूम, और ये हैंड वॉश के लिए लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट लगा हुआ था यहाँ ये। और बस अभी ये किचन वाला एरिया हो गया पूरा। और इसके बाद और अंदर जाएंगे। ये बीच का जो लेन जा रहा है ना, ये बाथरूम वहाँ था, यहाँ पे टॉयलेट है। इसके सामने ये वाला, ये जो दिखाया था, ये कॉमन ये बेडरूम के वाला है, अटैच वाला। तो वो इस दरवाजे से अंदर के अंदर रहेगा। और ये एक दूसरा रूम है, और यहीं से ये बालकनी है। तो ये है 2 BHK है, 2 बेडरूम, हॉल और किचन। और यहाँ पर भी देखो, ऊपर एक बनी हुई शेल्फ, काफ़ी सामान रखा हुआ है ऊपर भी और नीचे भी। अभी उनका आधे से ज़्यादा सामान तो मतलब मेन जो होता है वो सामान चला गया। काफ़ी हद तक सामान है तो चला जाएगा। तो वही वो भाई सब सुबह पार्क में मिले थे, कल ही बोल रहे थे वो। तो हमने कहा, कल उनको ड्यूटी के लिए जल्दी निकलना था, तो फिर किसी दिन चलेंगे। तो आज हमने कहा चलो देख लेते हैं। देखने से थोड़ा आइडिया समझ में आता है, वही है, दिमाग में तो रख ही रहे, 1-2 मकान देखते रहेंगे। कैसा लगा बताना। शू भी मेरे लिए ये क्लचर लेकर के आई है, उसके पास भी है सेम ऐसा ही, उसने लिया था। कई बार देव बोलती थी कि मम्मी चाफा वाला जो क्लचर है वो मुझे देख के बड़ा प्यारा लगता है, सभी लोग लगाते हैं। और मुझे चाफा का फूल बहुत पसंद है ना, एक इसमें वाइट वाला आता है ना, वो एकदम रियल चाफा लगता है। हम दोनों का सेम है, शुभी मेरे लिए भी लाई है और शुभी के लिए भी। और सब्जी लेकर के आए हैं हम लोग। क्या क्या लाए हैं, ये घर कैसा लगा तो मुझे सभी लोग ज़रूर बताना, ठीक है। सब्ज़ी में ली हमने गाजर, टमाटर, भिंडी, क्योंकि शुभी को भिंडी फ्राई खानी है। शुभी को घर में बनी हुई भिंडी बहुत पसंद है, और उसकी स्पेशल नाश्ते की डिमांड थी, आज उसे आप्पे खाना है। क्योंकि अब जितने दिन बच्चे रहेंगे तो कई सारी लिस्ट होती हैं, वो ऐसे 1-2 चीज़ें तो होती नहीं हैं, 8-10 चीज़ें रहती हैं लिस्ट में। तो एक एक दिन एक एक चीज़ें पूरी होती जाएंगी। तो जिसके लिए मुझे गाजर चाहिए थी, और भिंडी धुल करके सब इसे ड्रेन बास्केट में रखती जा रही हूँ मैं। मिर्ची देखो 2 तरीके की है, कि मोटी वाली है जिसमें आलू मसाला भर के पकौड़े बनते हैं, और एक ही थोड़ी पतली वाली, थोड़ी मोटी वाली है, उनका ठेचा बनता है। शुभी को मिर्ची का ठेचा, बैंगन का भरता, ये सब भी खाना है ना, तो मैंने सोचा ये ले चलते हैं मिर्ची भी। तो यहाँ पर सब धुल करके सब्जियाँ रख ली हैं, और अभी पानी झड़ता रहेगा। चलो तैयारी कर लेते हैं नाश्ते की। तो नाश्ते के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, और ये स्वीट कॉर्न चाहिए। तो मैंने ढेर सारा हरा धनिया बारीक काट लिया है, करी पत्ता को भी पत्ते निकाल करके एकदम बारीक चॉप कर लिया है, साथ में ही हरी मिर्ची भी बारीक काट ली है। फ्रोज़न स्वीट कॉर्न निकाल के रखे फ्रीज़र से धुल करके, और प्याज को एकदम बारीक काट लिया है। और ये जो गाजर है, इसको छीलने की बजाय मैं इसको एकदम बारीक ग्रेट कर दूँगी, क्योंकि कितनी भी फाइन कट करो ना गाजर, हल्की सी तो रहती है टुकड़े टुकड़े में, पर अगर ग्रेट करके डाला तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। टमाटर भी कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से चॉपिंग कटिंग का काम हो रहा है। जैसे है मैं आई हूँ, फिर शुभी को उठाया है, और फिर सब बच्चों का अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू है। नाश्ते की यहाँ तैयारी हो रही है। और कॉर्न को मैं यहाँ पर ब्लेंडर जार में डाल करके बारीक पेस्ट नहीं बना रही, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ना रफली चॉप हो जाए, या तो चॉपर से भी यही काम कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसमें ही कर लिया। और ये सूजी मैं सुबह जाने से पहले भिगो के गई थी, सूजी, दही और पानी। तो वही 2 कप सूजी में आधा कप दही और पानी अंदाज से नाप के, और ये बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, ग्रेट किया हुआ गाजर डाल दिया है सूजी के बैटर में, और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। और इसमें ये जो हमने स्वीट कॉर्न को मैंने इसे किया ना ब्लेंडर से, वो डाल दिया। ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, नमक स्वाद के अनुसार डाला है। और इसके लिए हमने तड़का बनाया है। तड़के पैन में 2 चम्मच तेल गरम करके राई, हींग, करी पत्ता और हरी मिर्ची इस तरीके से तेल में डालकर फ्राई करने से ये बहुत अच्छी टिप होती है। इससे तेल में पूरे में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है करी पत्ता की, और बारीक कटा हुआ करी पत्ता, राई पूरा मिक्स हो जाता है। फिर हमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। बैटर में डाल करके तड़के को पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर देंगे। तो
तो ये बैटर बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें उत्तपम, आपे कुछ भी बना लो आप स्नैक्स के लिए। सूजी को जितना पहले से आप भिगो लो उतनी अच्छी बात है, उतना अच्छा सॉफ्ट हो जाता है बैटर। तो मैंने सुबह ही भिगो दिया था 5 बजे करीब, जब मैं सुबह सो के उठी थी। और अब बन रहा है नाश्ता। हम वॉक के लिए चले गए, मकान देखने चले गए, सब्जी वब्जी लेके आए। ये ढेर सारा है हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, पुदीने की डंठल। तो ये इसके मैं डंठल के ना पत्ते निकाल ले रही हूँ पुदीने के, क्योंकि पुदीने के पत्ते पत्ते हम पीसेंगे और डंठल हटा लेंगे। तो यहाँ पर मुट्ठी भर से ज़्यादा हरा धनिया है और 1 मुट्ठी है पुदीने के पत्ते, 4-6 हरी मिर्ची हैं और अदरक का 1 टुकड़ा जिसको मैंने छील के पीसेस कट कर लिए हैं। सबको हम डाल देंगे ब्लेंडर जार में, क्योंकि जो आपे बन रहे हैं उसके लिए मैं बना रही हूँ हरी चटनी। ये जैसे मर्ज़ी वैसे ही खाएं। वैसे बच्चों को तो हमारे यहाँ सूखा, शुभी को तो जैसे सूखा भी पसंद है और शुभम को तो केचप, साथ में थोड़ा सा केचप, थोड़ी चटनी। यहाँ पर मैंने नमक स्वाद के अनुसार डाला है, 1 चम्मच जीरा डाल लिए हैं और ये बारीक वाली सेव डाली है। सेव या फिर मूंगफली या फिर दालिया, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं। लेमन जूस डालेंगे जिससे अच्छा खट्टापन आएगा। कभी कभी मैं दही भी डालती हूँ, लेकिन इस चटनी में हम नींबू का इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे और पानी डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा पतला रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है और इन सबको पीस लेंगे। और ये जो हमने आइस क्यूब्स डाली हैं, इससे चटनी का कलर बहुत बढ़िया आता है। कभी भी आप पालक, धनिया कुछ भी पीसते हैं तो उसमें अगर आप आइस डाल करके पीसेंगे ना, उसका कलर मेंटेन रहता है, ग्रीन कलर बहुत सुंदर सा। ये बहुत अच्छी टिप होती है। और बस अब ये पिस गई चटनी। ये चटनी ना आप चाट के लिए भी ग्रीन चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही वड़े बनाने हो, सब भी तैयारी होगी घर में। काफ़ी लंबी, शुभम सारी चीज़ें लिखता जा रहा था एक दिन। शुभी जब भी बोलती थी ना व्लॉग देख के, मम्मा जब मैं आऊँ तो आप ये बनाइएगा। शुभ ने कहा दीदी ये बनाना है, मम्मा लिख लेते हैं। सब नोट कर लिया है, फिर एक एक चीज़ बनती रहेगी। दही वड़े के साथ भी ये चटनी अच्छी लगती है और किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ। अब इस बैटर में जब हमने आपे बनाने हैं उसी टाइम पे थोड़ा सा सोडा डाला है मैंने, बेकिंग सोडा। आप इनो या बेकिंग सोडा कुछ भी डाल दें, इससे एकदम फ्लफ़ी से बनेंगे आपे। तो मैंने इनो ही डाल दिया है। सूजी हमारी बहुत अच्छी सी भीगी हुई है। और आपे पैन में घी या तेल जो भी डालें, 2-2 बूंद डाल दें और फिर चम्मच से इसको पूरा पोर कर दें। ढक करके आँच को मीडियम कर लिया है और नीचे से खूब अच्छे से करारे से वो सिक जाएं, फिर इनको हम पलट देंगे। अभी मैं बीच में डीमार्ट गई थी और तब मैंने दिखाया था ना, शॉपिंग की थी मैंने, काफ़ी क्लचर लिए थे अपने लिए। पर शुभी जो लेके आई है उसको लगाने के बाद बहुत खुशी हो रही है। देखो बेटियों में ये रहता है कि मम्मी के लिए ये ले लें। अभी भले ही वो खुद पढ़ रहे हैं उनके लिए हमारे लिए सब कुछ लेना, मतलब हमारे बारे में सोचने की बात है ना। और वो लेके आई। ये चीज़ लड़कियों में रहती है, मम्मी को ये चीज़ ऐसे आएंगी तो ये लगा लो, वो लगा लो, ये करो, वो करो। लड़कियां ही सब सिखाती हैं, समझाती हैं। थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो जो जिन छोटी होती हैं हम ही लोगों ने सिखाते समझाते हैं, फिर वो हमें ही सिखाने लग जाती हैं। और पूछ रही है बार बार कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। आपका तो ड्रेस का मैचिंग हो गया है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो यूं ही उठा लिया ये कॉटन की कुर्ती कि ये पहनूंगी आज। और जब वो लगाई तो फिर और भी कलर की लेके आई है वो, तो ये इसके साथ मैच कर गया है। और ये अब बढ़िया से आप पे दोनों ही साइड से मस्त करारे करारे से फ्राई हो चुके हैं। और ये लेस ऑयल में बनता है नाश्ता। 2 बूंद घी या तेल जो भी मर्ज़ी है वो यूज़ कर सकते हैं आपको, जिसका टेस्ट अच्छा लगे। और हरी चटनी के साथ मुझे आप पे बहुत पसंद है, स्पेशली इसलिए बनाया मैंने। शुभी तो कहती मम्मा मत बनाओ चटनी, मैं तो ऐसे सूखे भी खा लूँगी, मतलब मुझे तो रूखे भी अच्छे लगते हैं। हमने कहा नहीं नहीं बना लेंगे, अच्छी लगेगी। और रही चटनी तो फिर खाने में भी काम आती है, हरी चटनी तो ऐसा है। अच्छा अब हो गया है आपे का नाश्ता, हो ही रहा है। फिर मैं बना रही हूँ बनाना शेक। तो पहले क्या करेंगे, बनाना और मिल्क डाल करके इसमें प्लेन वाला बनाना मिल्क शेक बनाएंगे, क्योंकि शुभी को बाकी चीज़ें नहीं पसंद ना, शुभम को बाकी सब डलवाना है। तो मैंने बनाना और इसमें दूध ठंडा और साथ में डाला है वो देशी खांड और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। तो ये प्लेन बनाना शेक तैयार है। इसे एक ग्लास में निकाल लिया। अब शुभम को डलवाना है स्मूदी के लिए वो, ये पहले तो शुभी के ग्लास में हाँ पतले कटे हुए बादाम, मैंने आज ना ये काट करके रख लिए हैं बादाम एक डब्बे में, तो ऐसे ड्रिंक में डालने के लिए ऊपर से, फिर मुझे उसी टाइम पे नहीं करना पड़ता। अब शुभम के लिए डाला है पीनट बटर और ये ओट्स 2 चम्मच, तो उसको ये डलवाना रहता है पीनट बटर।
तो उसका अलग से ब्लेंड कर, मतलब उसी में फिर वापस से ब्लेंड कर दिया। और ये जो मैंने काट के रखे हैं बादाम वो ऊपर से डाल दिया। तो ड्राई फ्रूट जो भी बच्चों को पसंद है वो डाल सकते हैं, या फिर उसको डाल कर के पीस भी सकते हैं ना, जैसी मर्ज़ी आए वैसे कर सकते हैं। तो नाश्ता बहुत अच्छा हैवी हो गया, बच्चों को पसंद वाली चीज़ हो गई है। और फिर बन रहा है 1 पॉट मील खिचड़ी बनेगी, मसाला खिचड़ी, जिसके लिए मैंने दाल और चावल लिए हैं और उनको धुल करके साइड में रख लिया। और इसके लिए कुछ वेजिटेबल्स, जैसे थोड़ी सी गोभी रखी हुई थी, एक आलू, मटर फ्रोज़न, ये सब डाल करके मिक्स वेजिटेबल्स के साथ में मसाला खिचड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। तो बस ये छोटा छोटा सा काटा है मैंने गोभी, छोटे छोटे से आलू काटे हैं, मटर, इनको धुल करके इस बास्केट में रख दिया है। और कुकर में सरसों का तेल गरम करके जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई प्याज डाल करके मिक्स करके भून लिया। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कटे हुए टमाटर, नमक डाल दिया और धुली हुई सब्जियां जिसमें आलू, गोभी, मटर था, और गरम मसाला डाल दिया, होममेड गरम मसाला। तो पहले सब्जियों को मसाले के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें धुला हुआ तूर दाल और चावल हैं, इनको भी ऐसे डाल करके मिक्स कर लेंगे और अच्छे से कुछ मिनट के लिए भून लेंगे। तो दाल चावल और ये सब्जियां और सूखे मसाले मिक्स करते हुए प्रॉपर अच्छे से भून लें। थोड़ी देर भूनने के बाद फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सब कोई भी सब्जी बना रहे हैं या चावल। फिर इसमें पानी डाल दिया और बस कुकर बंद। 1 विसिल आई थी, फिर स्टीम निकलने के बाद ही कुकर खुला था, गैस बंद कर दी थी। और फिर उसके बाद इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालना है और ये तैयार है खिचड़ी, मसाला खिचड़ी। मसाला खिचड़ी का प्लान इसलिए बन गया क्योंकि उनके पापा की ड्यूटी बाहर है। अब हम 3 लोग, हमने शुभी से वही कहा, जब शुभम और हम होते हैं ना तो फिर हम लोग ज़्यादातर तहरी बना लेते हैं। शुभी बोली हाँ बहुत दिनों से नहीं खाई है घर में वो खिचड़ी बनाई है मम्मा मसाले वाली। वैसे तहरी में दाल नहीं डालते हैं, इसमें हमने दाल भी डाल दी है किसी बहाने बच्चों को, या तो दाल चावल बनाने का था मन, फिर 1 पॉट ही कर लिया, ताकि पहला दिन है ना, बातें भी बहुत करनी रहती हैं। वही एक रील दिखा रही थी शुभी की, जैसे हॉस्टल से आए बच्चे, मम्मी कितना भी काम कर रही हूँ बच्चों की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही, वही सब पूरी याद कर करके। तो बस थाली परोस लेते हैं मसाला खिचड़ी के साथ इंस्टेंट मैंगो पिकल और ये फ्राइम्स और बूंदी का रायता, साथ में है ये हरी चटनी और खिचड़ी के ऊपर घी। तो ये खिचड़ी के 4 यार हैं, दही, चटनी, अचार, पापड़ और घी, और ये थाली रेडी। तो सिंपल और टेस्टी वाला घर का खाना, जैसे कि बच्चों को घर में वही होता है ना, घर में चाहे दाल चावल भी खाएंगे ना तब भी ऐसा लगेगा कितने दिनों बाद खा रहे हैं। अच्छा हॉस्टल में भी दाल चावल तो रहता ही है ना, एटलीस्ट भले कुछ ना रहे, लेकिन फिर भी जो घर में दाल चावल या खिचड़ी भी रहे उसका स्वाद बच्चों को अलग ही भाता है। और ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो का हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है। इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल करके साइड में ले लिया है। पैन में तेल गरम करके पतला कटा हुआ प्याज डाल करके फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें और इसमें फ्रोज़न हरी मटर डाल करके मिक्स करके थोड़ी देर ढक करके पका लें और मटर सॉफ्ट होने तक इसको अच्छे से पकने दें। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, टमाटो प्यूरी और साथ ही नमक डाल दें। तो रेगुलर से मसालों के साथ में ही फिर ये टमाटर डाल करके अच्छे से पूरा मिक्स कर लें। और जब ये ऑयल सेपरेट होने लग जाए ना तब तक इसे अच्छे से भून लें और फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके ब्लैक पेपर पाउडर, टमाटो केचप और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स करें, सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।